नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में विधानसभा चुनाव हो तो किसकी सरकार बनेगी? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव पहली बार मुख्यमंत्री बनेंगे? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जनसुराज वाले प्रशांत किशोर के सर सीएम का ताज सजेगा? तो बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे किस ओर जाएंगे और कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते सरकार बना लेगी या फिर राजद का वनवास खत्म होने वाला है और राजद की सत्ता में वापसी होने वाली है? तो इन तमाम सवालों के जवाब बिहार में आ चुके हैं, क्योंकि बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ पहला ओपिनियन पोल भी आ चुका है और इस ओपिनियन पोल में जो तमाम चीजें सामने आई हैं वह एक साथ कई राजनेताओं को चौंकाने वाले जो सर्वे हैं उसमें उन सब के होश उड़ा सकते हैं। और खासकर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनसुराज जैसे दलों के, तो ये तमाम प्रमुख दलों को लेकर के ओपिनियन पोल में कई किस्म की बातें सामने आई हैं। दरअसल आपको बताएं कि इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उस चुनाव के पहले जो पहला ओपिनियन पोल आया है उस ओपिनियन पोल में कई सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं, जैसे मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव कौन सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं या फिर कोई तीसरा चेहरा है। इसी तरीके से बिहार में अगर अभी चुनाव हुए तो एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और इतना ही नहीं, जो बहुमत के लिए 122 का जादुई आंकड़ा है उस जादुई आंकड़े को छूने में मौजूदा समय में कौन सा गठबंधन आगे बढ़ रहा है। तो दरअसल ये जो ओपिनियन पोल है यह ओपिनियन पोल पोल ट्रैकर की ओर से आया है और पोल ट्रैकर के इस सर्वे में कई किस्म के दावे किए गए हैं। बताया गया है कि बिहार में जो 243 विधानसभा की सीटें हैं उन तमाम सीटों को लेकर के ये सर्वे किया गया। 2 बार में सर्वे किया और सर्वे की तारीख भी 5 मार्च से लेकर के 5 जून यानी कि करीब 3 महीने का जो सर्वे का क्रम रहा। ये 3 महीने सर्वे का क्रम चला। 5 लाख से ज्यादा लोगों से इसमें उनके आइडियाज लिए गए कि आप किसे बिहार में मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं, किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो सबसे बड़ी बात आई है उसमें इस सर्वे में बताया गया है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में मुकाबला तो काफी कांटे के होने की संभावना है, लेकिन इन सबके बीच फिलहाल अगर हम आंकड़ों को देखें तो एनडीए के लिए फिलहाल कुछ निराशाजनक स्थिति दिख रही है। जी हाँ, अगर हम इन तमाम चीजों को बात करें तो किनके बीच जो मुख्य मुकाबला है उसमें इस सर्वे में बताया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के मुकाबले मामूली अंतर से आगे है। दरअसल जो पूरा का पूरा आंकड़ा है 243 विधानसभा सीटों का, अगर आप उस पर जाएंगे तो उसमें ये चीजें दिखाई गई हैं कि फिलहाल जो बहुमत के लिए 122 का जादुई आंकड़ा है विधानसभा चुनाव में, तो उसमें ये बहुमत के 122 के आंकड़े तक पहुंचने में इंडिया गठबंधन 121 से 131 सीटें जीतते हुए दिख रही है। यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है उसके करीब करीब पास में, यानी कि उसके आगे आसपास पहुंचते हुए इंडिया गठबंधन, जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामपंथी दल मौजूदा समय में शामिल हैं, तो इन तमाम दलों के लिए फिलहाल इस सर्वे से खुशखबरी है कि ये दल इस बार बहुमत के करीब मौजूदा समय में दिख रहे हैं और इनकी जो संख्या है विधायकों की यह 121 से लेकर के 131 तक जा सकती है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, जो वर्ष 2005 से लगातार बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन सरकार में बना हुआ है और समय समय पर भले ही नीतीश कुमार इधर से उधर गए हों लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके ही पास है, तो उस इंडिया गठबंधन के लिए इस बार के जो पहला जो ये ओपिनियन पोल आया है इस सर्वे में बताया गया है कि एनडीए गठबंधन के लिए 108 से 115 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि बहुमत का जो 122 का आंकड़ा है उससे कुछ सीटें कम एनडीए गठबंधन के लिए दिख रही हैं। तो 122 बहुमत का आंकड़ा है। एक और जहां इंडिया गठबंधन के लिए सर्वे में 121 से 131 सीटों का आकलन किया गया है, वहीं एनडीए गठबंधन के लिए 108 से 115 सीटों का अनुमान लगाया गया है। और इन सबके बीच जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी, जो बिहार में अपने किस्म की नई राजनीति करने के लिए दावा कर रहे हैं, उन्हें लेकर के भी इस सर्वे में बताया गया है कि जनसुराज का भी खाता इस बार खुलेगा, लेकिन जो खाता खुलेगा वह केवल विधानसभा में उनके दल की उपस्थिति के तौर पर ही हो सकती है और इसमें
उनके दल को यानी कि जनसुराज के करीब करीब 3 विधायक ऐसे हो सकते हैं जो कि जीत करके विधानसभा पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो बिहार की अन्य सीटें हैं उन सीटों को लेकर के भी अनुमान लगाया गया है और उसमें कहा गया है कि 4 से 12 ऐसी सीटें हो सकती हैं जिन सीटों पर जो दल एनडीए या इंडिया गठबंधन में नहीं है या फिर जो निर्दलीय प्रत्याशी हो सकते हैं वे 4 से 12 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो ये तो बहुमत के लिए आंकड़ों की बात हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री पद की पसंद में कौन से चेहरे सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, तो इसमें भी जो पोल सर्वे आया है, इस पोल ओपिनियन पोल में चौंकाने वाले ही बातें सामने आई हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार वर्ष 2005 से बिहार में काबिज हैं। एक छोटे से समय में जीतन राम मांझी ने बिहार में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली, लेकिन वर्ष 2005 से वर्ष 2025 तक अधिकांश समय तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे हैं। तो एक लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी नीतीश कुमार को बिहार में इस सर्वे में पसंद करने वाले लोगों की संख्या 31% है। यानी कि नीतीश कुमार को लेकर के जो तमाम तरीके के उनके प्रतिद्वंदी दल अलग अलग किस्म का दावा करते हैं, उन पर कटाक्ष करते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर के, उनकी नेतृत्व क्षमता को लेकर के, उन सब को धता बताते हुए बिहार के 31% लोगों ने इस सर्वे में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पसंद बताया है। लेकिन ये नतीजे भले ही 31% नीतीश कुमार के लिए हों, पर तेजस्वी यादव के मुकाबले नीतीश कुमार पिछड़ गए हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव को लेकर के इस सर्वे में बताया गया है कि बिहार में मौजूदा समय में जितने भी नेता हैं, चाहे वे नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, या फिर अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात करें तो सम्राट चौधरी हो, विजय कुमार सिन्हा हो, इन सबके मुकाबले जो नेता सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए, उसमें तेजस्वी यादव ने सबको पीछे छोड़ दिया है। और सर्वे में दावा किया गया है कि 43% लोगों की पसंद तेजस्वी यादव है और इसमें तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को जहां 31% लोग पसंद करते हैं, वहीं तेजस्वी 43% लोगों की पसंद के तौर पर सीएम पद के लिए पहली पसंद के तौर पे जाने गए हैं। और इतना ही नहीं, इसमें भी प्रशांत किशोर को लेकर के पूछा गया है कि प्रशांत किशोर को कितने लोग पसंद करते हैं, तो चौंकाने वाले इसमें भी बातें सामने आई हैं कि प्रशांत किशोर को करीब 9% लोग सीएम बिहार का बनता हुआ देखना चाहते हैं और वे बिहार के पसंदीदा सीएम के चेहरे के तौर पर बिहार के तमाम लोगों की ये पसंद के रूप में माने गए हैं। और इन तमाम चीजों के बीच अगर हम सियासी जानकारों की माने कि इस सर्वे के आधार पर क्या अक्टूबर नवंबर में होने वाले चुनाव को लेकर के अभी से कोई स्पष्ट तरीके की बातें की जा सकती हैं, तो आकलन में यह भी जो तमाम सियासी जानकार हैं जो पिछले कई ओपिनियन पोल्स और अन्य चीजों को देखते रहे हैं, उनका कहना है कि फिलहाल जल्दबाजी होगी। यानी कि चुनाव अगर करीब 5 महीने बाद है और अब तक चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, उनके बीच में सीटों का न तो समझौता हुआ है, न तो बंटवारा हुआ है, न तो उम्मीदवारों के यह तय किया गया है कि कौन किस सीट से चुनाव में उतरेंगे। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल यह कहना जल्दबाजी की स्थिति होगी कि कौन कहां से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन ओपिनियन पोल ने फिलहाल यह संकेत जरूर दिया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच एक कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है और सर्वे में मौजूदा समय के आकलन के अनुसार इंडिया गठबंधन एनडीए पर मामूली बढ़त हासिल हुई।